देखिए, लोग अक्सर मुझसे ये चीज़ कहते हैं, सर मैं रियलिस्टिकली और लॉजिकली सोचने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं रैशनल हूँ, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ से ही कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि रियलिस्टिक होना, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना और पेसिमिस्टिक होना या नेगेटिव विचार रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेसिमिज्म मतलब नेगेटिव विचार, हर एक चीज़ को नेगेटिवली देखना, एक नेगेटिव फ्रेम से देखना। अगर कोई चीज़ गलत ना भी हो तो भी उसमें कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढना। पेसिमिज्म या नेगेटिव थिंकिंग इतने धीरे से काम करता है कि धीरे धीरे लोग उसे अपनी पर्सनालिटी समझने लग जाते हैं। पेसिमिस्टिक माइंडसेट क्या है दोस्तों? ये वो दिमाग की सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम लोग जिसे बोल सकते हैं, जो ये समझती है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के ऐसी नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान सबसे पहले डेंजर स्कैन करता है, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं स्कैन करता। अगर मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स दूँ, एक इंटरव्यू का और एक रिलेशनशिप का, तो आप पेसिमिस्टिक माइंडसेट या नेगेटिव सोच को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इंटरव्यू का। पेसिमिस्टिक माइंडसेट हमेशा ये नहीं सोचेगा कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है। उसके माइंड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग के वजह से एक थॉट हमेशा उभरेगा और वो होगा, अगर मैं फेल हो गया तो। अगर हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करें तो अगर कोई रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पेसिमिस्टिक इंसान की उसे ये सोचने में मजबूर कर देगा या ये मानने में मजबूर कर देगा कि अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा, क्या पता ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब ये पेसिमिस्टिक थिंकिंग सिर्फ सोच में नहीं रहती, बल्कि वो हमारे इमोशंस और बिहेवियर्स में भी आने लग जाता है। जैसे मान लो एक पैटर्न सा बन गया हो। पेसिमिस्टिक लोग हमेशा 3 काम करते हैं। सबसे पहला है वर्स्ट केस एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे गलत चीज़ क्या हो सकती है, या सबसे वर्स्ट आउटकम पॉसिबल क्या हो सकता है, या मुझसे ऐसी सबसे बड़ी गलती कौन सी हो सकती है। दूसरा है ओवर जनरलाइजेशन। अगर एक बार आप फेल हो गए तो पेसिमिस्टिक इंसान हमेशा उस फेलियर को ओवर जनरलाइज करेगा और हर सिचुएशन के पहले एक प्रेडिक्शन देगा कि इस सिचुएशन में भी यही होगा और आगे भी यही होते रहेगा। जैसे कि उस पेसिमिस्टिक इंसान ने अपनी फेट ही डिसाइड कर ली है। तीसरा है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इशू छोटा सा होता है लेकिन दिमाग उसे एक डिजास्टर बना देता है, और पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव लर्निंग, ये सब दिमाग इग्नोर कर देता है। अगर इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो ये लोग हमेशा एंग्शियस रहते हैं। कंट्रोल की फीलिंग चली जाती है और ऐसे लगता है कि लाइफ अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, या ऐसे लगने लग जाता है कि हेल्पलेस सिचुएशन फील हो रही है। ये लोग ऐसे समझते हैं कि सर्कमस्टेंसेस ही उनकी लाइफ डिसाइड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जब इनके साथ सब कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तब ये खुल के एंजॉय नहीं करते, क्योंकि मन में किसी कोने में उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, अब इसके बाद कुछ बुरा होगा। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ऐसे लोग चिड़चिड़े बन जाते हैं, सेल्फ एस्टीम उनकी डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है। पेसिमिस्टिक लोगों के बिहेवियर में कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं। अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो वो एक्सेप्ट करने में भी डिस्कम्फर्ट लगता है। ये पता नहीं चलता कि इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट भी कैसे करूं। ऐसा नहीं होता कि पेसिमिस्टिक लोग खुद से बातें नहीं करते, खुद से बातें करते हैं, लेकिन वो ऑफन नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है। खुद के खिलाफ ही वो लोग बातें करते हैं। धीरे धीरे ये सब पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। आपके रिलेशनशिप्स और थोड़े से नेगेटिव और थोड़े से ड्रेन्ड आउट फील होने लग जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, हर पेसिमिस्टिक थॉट या हर नेगेटिव थॉट प्रॉब्लम नहीं होता। कभी कभार प्रैक्टिकल होना, कॉन्शियस होना, कॉशियस होना यूजफुल भी होता है, लेकिन जब पेसिमिज्म रिजिड हो जाए, एक पैटर्न की तरह चलने लग जाए, हर सिचुएशन में फेलियर प्रेडिक्ट करने लग जाए, तब वो टॉक्सिक बन जाता है। फिर होना क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल,
सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इम्यूनिटी इश्यूज हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो जाती है। ये सब आपके बॉडी और माइंड से जुड़े हुए चीज़ें हैं। ये पेसिमिज्म आता कहाँ से है? कुछ लोग अपने बायोलॉजी से ही वल्नरेबल होते हैं, टेम्परामेंट उनका सेंसिटिव रहता है। कुछ लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ड्रामेटिक और नेगेटिव होते हैं, बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं। रिपीटेड फेलियर्स, क्रिटिसिज्म, फैमिली लाइफ ड्रामा। अगर बचपन में या अर्ली लाइफ में एनवायरनमेंट हाईली अनसेफ या क्रिटिकल रहा हो तो दिमाग ये सोच लेता है एक्सपेक्ट द वर्स्ट सो यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड। धीरे धीरे ये थिंकिंग हैबिट बन जाती है। हम लोगों ने एक और चीज गौर करनी चाहिए, पेसिमिस्टिक मूड और पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कुछ हफ्तों से या महीनों से किसी एक नेगेटिव इवेंट की वजह से नेगेटिव लग रहा है या ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो इसे हम लोग मूड कह सकते हैं। ये पॉजिटिविटी में शिफ्ट होना बहुत इजी है, लेकिन अगर बचपन से ही आप हर एक एरिया में लॉसेस देख रहे हो, फेलियर देख रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी देख रहे हो, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में, आपके पढ़ाई में, तो ये बोल सकते हैं कि ये पेसिमिस्टिक पैटर्न बन चुका है जो आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है। आपको बताऊँ अच्छी खबर क्या है? ये अगर आपकी पर्सनालिटी भी बन चुकी है तो भी आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न है या आप अनअवेयर हो खुद के पर्सनालिटी को लेके, तो ये एक चीज़ आप करके देखो, ऑटोमेटिक थॉट पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपसेट हो गए तो थोड़ा सा पॉज कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए मैं क्या अज्यूम कर रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछिए कि इस थॉट के फेवर में एंड अगेंस्ट मेरे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं। आपको ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पता चल जाएगी कि आपके थॉट्स कहाँ पे जा रहे हैं, और ये होने के बाद आप उस थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हो अपने प्रेफर्ड डेस्टिनेशन की तरफ। वो डेस्टिनेशन आपका गोल हो सकता है। बैलेंस थिंकिंग प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने से पहले 2 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए, क्योंकि आपके वर्ड्स एरोस की तरह सामने वाले को चुभ सकते हैं या खुद के सेल्फ एस्टीम को गिरा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होगा? दिस विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। इसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम लोग जो बैलेंस स्टेटमेंट बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस माइट सीम डिफिकल्ट हाउएवर आई कैन हैंडल पार्ट्स ऑफ इट। तो आप देखोगे आपने कैसे अपने थॉट्स को बैलेंस्ड आउट कर दिया, और ये जितना बैलेंस्ड आउट रहेगा, जितना ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, उतना आप देखोगे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको मदद होगी। सेल्फ कंपैशन और माइंडफुलनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद के साथ एक दोस्त की तरह बात करना चाहिए। एकदम वर्स्ट केस एक्सपेक्टेशन थॉट भी अगर आपके दिमाग में आ गया तो वो कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। हर एक चीज को ऑब्जर्व करना सीखिए। बिलीव करना जरूरी नहीं है। आपके अंदर बहुत से बार ये डर आता होगा, यार ये मैं अगर कह दूं तो पता नहीं सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा। तो ये जो है ये पेसिमिस्टिक थिंकिंग है। जो आपके दिमाग में आए बोल दो सामने वाले को। थोड़ा कॉशियस होना अच्छा है, लेकिन किसी भी चीज़ को अपने मन के अंदर मत रखो। पेसिमिस्टिक लोग अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया गलत है, यहाँ पे जस्टिस किसी को नहीं मिलेगा, दुनिया में कोई भी चीज़ सही से नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया बदलिए, अपना लेंस बदलिए। आपको दिखाई देगा कि कितनी सुंदरता है इस दुनिया में, आपको दिखाई देगा कि कितनी पॉजिटिविटी है इस दुनिया में। आप खुद को ग्रैटिट्यूड से भर दोगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कौन से कॉमन नेगेटिव पैटर्न्स या कौन से कॉमन नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। हम उन्हें शांति से और रियलिस्टिकली रिफ्रेम करना सीखेंगे। थैंक यू गाइज।